देखिए जरा ये तस्वीरें। ये लेडी कहीं समुद्र किनारे अपनी जुल्फों से अदाएं बिखेर रही है तो कहीं साड़ी पहने अपनी मासूमियत समेटे हुई है। ये है IAS पूजा खेडकर। इन दिनों ये काफी गंभीर विवादों में घिरी हुई है। साल 2019 में जनरल कैंडिडेट के तौर पर पूजा खेडकर ने UPSC परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन कम नंबर आने के कारण उन्हें IAS रैंक नहीं मिल पाई। फिर पूजा ने 2022 में UPSC को ये दावा करते हुए प्रमाण पत्र सौंपा कि वो फिजिकली रूप से सक्षम नहीं है और खुद का नॉन क्रीमी OBC का सर्टिफिकेट बनाकर IAS पद हासिल कर लिया था। UPSC की परीक्षा में पूजा ने 841वीं रैंक हासिल की थी। ट्रेनिंग के बाद इनको IAS नियुक्त किया गया, लेकिन अब इनके IAS होने पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पूजा के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट UPSC की गाइडलाइन में खरा नहीं उतर रहा, उसको तुमने कैसे सेलेक्ट कर लिया? साथ ही IAS बनने के लिए पूजा ने ऐसे झूठ का जाल क्यों बुना? जब आप भी पूजा की झूठी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पूजा और UPSC पर एक सवाल नहीं, सवाल कई सारे हैं। आज क्राइम तक उन एक एक सवालों के तह तक जाकर इस पूरे मामले की सच्चाई आपके सामने रखेगा। साथ ही पूजा के झूठ का भी पर्दाफाश करेगा। इसके अलावा पूजा खेडकर का बैकग्राउंड भी बताएंगे और किस कारण से ये सुर्खियों में आई, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1, क्या पूजा की आंखों में सच में दिक्कत थी? दरअसल पूजा खेडकर ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उपयोग किया ताकि उन्हें UPSC सिलेक्शन में रियायत मिल सके। इसमें पूजा ने लिखा कि वो दृष्टिबाधित हैं, यानी उन्हें सही से दिखाई नहीं देता। परीक्षा में सिलेक्शन के बाद पूजा को डिसेबिलिटी की पुष्टि के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन पूजा खेडकर ने 6 अलग अलग मौकों पर इन मेडिकल जांच प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। दिल्ली के एम्स में उनकी पहली मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को थी, जिससे उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का दावा करते हुए छोड़ दिया। इसके बाद 26 और 27 मई 2022 को दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में होने वाली जांच को भी छोड़ दिया। वो लगातार इन जांचों से बचती रही और 1 जुलाई को एक और जांच में शामिल नहीं हुई। हालांकि वो 26 अगस्त साल 2022 को एक मेडिकल जांच के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो 2 सितंबर को एक ज़रूरी MRI के लिए नहीं आई। इस MRI का मकसद था कि पूजा की दृष्टि हानि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट का आकलन किया जा सके। इन मेडिकल जांच में शामिल होने के बजाय पूजा खेडकर ने एक बाहरी केंद्र से एक MRI की रिपोर्ट पेश की, जिसे UPSC ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद UPSC ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT में उनके चयन को चुनौती दे दी। कैट ने 23 फरवरी 2023 को पूजा के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बावजूद पूजा के MRI सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया गया और पूजा को IAS पद पर नियुक्त कर लिया गया। अब सवाल नंबर 2, करोड़ों रुपए की मालकिन कैसे नॉन क्रीमी OBC लेयर में आई? पूजा खेडकर के नाम पर 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहीं उनके पिता दिलीप खेडकर ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में 40 करोड़ की संपत्ति दिखाई थी। अब सवाल ये है कि फिर कैसे पूजा नॉन क्रीमी OBC लेयर में आ गई? दरअसल नॉन क्रीमी OBC लेयर में वही आते हैं जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिशियन पिता के नाम पर 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जब हमने इस मामले में RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनके पिताजी का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई है। अगर जिनके पिताजी की संपत्ति 40 करोड़ है, उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मिल कैसे सकता है? क्योंकि ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि जिन OBC का सालाना उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति और जिसने 2022 में 43 लाख का सालाना इनकम दिखाया है, उनके लिए तो ये मिलना नामुमकिन है। पूजा ने अपने आप को नॉन क्रीमी OBC लेयर में इसलिए डाला ताकि उनका UPSC में चयन हो सके और कम नंबरों पर भी IAS का पद वो हासिल कर सके।
यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पिता ने सालाना इनकम 30 से 40 लाख दिखाई तो नॉन क्रीमी ओबीसी सर्टिफिकेट पूजा को कैसे मिला? ये पूरा झोल सवाल खड़ा कर रहा है वहां के तहसीलदार पर। अब सवाल नंबर 3, यूपीएससी में मानसिक रूप से बीमार कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो गया? पूजा ने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ ये भी मेंशन कर रखा था कि वो मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यूपीएससी आईएएस जैसा बड़ा पद किसी मानसिक रूप से बीमार कैंडिडेट को कैसे दे दिया गया? जब कैट में इन्होंने खुद याचिका डाली थी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे आंखों से दिखाई कम देता है और दूसरा मैं मेंटली इल हूँ, मतलब मानसिक तौर पर बीमार हूँ। जो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार होता है उसको आईएएस जैसी सर्विस मिल सकती है? कतई नहीं मिलती। आईएएस के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, बहुत ही कड़क होते हैं, उसमें ये नहीं मिलना चाहिए। सवाल नंबर 4, पहली ही पोस्टिंग में होम टाउन कैसे मिला? पूजा खेडकर को पहली ही बार में होम टाउन यानी पुणे में पोस्टिंग कैसे मिल गई? आमतौर पर जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह, उनको होम टाउन पेंशन के वक्त मिलता है, आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी में मिलता है, लेकिन इनको प्रोबेशन में ही होम टाउन मिल गया। इसके अलावा पूजा खेडकर पुणे में अपने प्रोबेशन पीरियड पर थी, मतलब अभी उनके टेस्ट कंप्लीट तक नहीं हुए थे। प्रोबेशन में आईएएस को सुख सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी पूजा ने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल कैसे किया? अपनी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया और एक आधिकारिक कार, आवास और एक ऑफिस रूम और साथ ही अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की। यहाँ तक कि उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनका चेंबर तक कब्जा लिया। इसके पीछे पॉलिटिशियन कनेक्शन निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पूजा खेडकर के पिता रिटायर्ड एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। उन्होंने कथित तौर पर जिला कलेक्टर के कार्यालय पर पूजा की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इसके लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। पूजा के इतने सारे झूठ सामने आने के बाद उनका पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इस केस में अभी काफ़ी जांच बाकी है। क्राइम तक आपको इस केस के हर एक अपडेट से रूबरू कराता रहेगा।